आज की यह जानकारी आपको हैरान कर देगी। एक आम को बीच में एक घेरा लगाकर काटिए, फिर हल्का घुमाइए, आम आसानी से खुल जाएगा। आप चम्मच से निकालकर खा सकते हैं। 2 अनानास का ऊपर और नीचे का हिस्सा काट दीजिए, फिर उसे आधा काटिए, उसकी लकीरों के अनुसार आड़ा काटिए, फिर दिशा बदलकर सीधा काटिए, फिर एक एक टुकड़ा निकालकर खाइए। आसान और साफ तरीका है। 3 एक लकड़ी की सींक लीजिए, बीच में सीधा डालिए, बीज आसानी से बाहर आ जाएगा और आपको पूरा फल का गूदा मिल जाएगा। 4 कीवी के दोनों किनारे काट दीजिए, फिर चम्मच अंदर डालिए, घुमाइए, पूरा कीवी बाहर आ जाएगा। 6 सींक को फल में लगाइए, पहले ऊपर और नीचे का हिस्सा काटिए, फिर बीच से काटकर 2 भाग कर दीजिए। यहाँ 1 कट लगाइए, फिर हाथ से छिलका खोल दीजिए। ऐसे खाना सुंदर भी लगता है और आसान भी। 7 तरबूज का एक बड़ा गोल टुकड़ा काटिए, उसे एक बड़े बर्तन में रखिए, बराबर आड़े कट लगाइए, फिर सीधा काटिए, आखिर में छिलके के किनारे घुमाकर काटिए। अब छोटे टुकड़े मिल जाएंगे, सींक लगाकर खाइए, कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। 8 आम का छिलका उतार दीजिए, लकड़ी की सींक लगा दीजिए, यह आम की मिठाई जैसा बन जाएगा। बच्चों को खाने में बहुत अच्छा लगेगा। 9 हाथ पर थोड़ा तेल लगा लीजिए, दोनों हाथ रगड़ लीजिए ताकि चिपके नहीं। कटहल को बीच से काटिए, दोनों तरफ कट लगाइए, 2 हिस्से कर दीजिए, बीच का सफेद हिस्सा निकाल दीजिए, फिर कटहल को बर्तन पर उल्टा रखिए। ऐसे निकालना बहुत आसान होता है और हाथ भी नहीं चिपकते। 10 लीची को सीधे नाखून से खोलना मुश्किल होता है और नाखून भी खराब होते हैं। 1 सींक लगाइए, घुमाइए, पूरा गूदा बाहर आ जाएगा। 11 ऊपर और नीचे का हिस्सा काटिए, किनारे की रेखा के अनुसार छिलका हटाइए, छिलके की दिशा में 2 कट लगाइए, बीच की परत निकाल दीजिए, बहुत सुंदर टुकड़े बनेंगे। 12 रामबूतान को दोनों हाथ से दबाइए, छिलका अपने आप खुल जाएगा। 13 अंगूर पर सींक से 2 हल्के कट लगाइए, फिर छिलका हटाइए, पूरा गूदा बाहर आ जाएगा। एक एक करके खाना बहुत आसान है। 14 संतरे के ऊपर और नीचे का हिस्सा काटिए, फिर सीधा 1 कट लगाइए, लेकिन पूरा मत काटिए, फिर आड़ा एक एक टुकड़ा काटिए, खोलते ही फांक अलग हो जाएंगी। सीधे खाइए, हाथ गंदे नहीं होंगे। 15 खरबूजे को आधा काटिए, बीज निकाल दीजिए, फिर टुकड़ों में काटिए, दोनों किनारे हटा दीजिए, फिर बराबर टुकड़े काटिए। छोटे और सुंदर टुकड़े बनेंगे, मेहमान भी खुश हो जाएंगे। 16 ऊपर से कुछ कट लगाइए, 6 कोनों जैसा आकार बनाइए, ऊपर का हिस्सा उठाइए, अंदर की सफेद परत के पास छिलका काटिए, फिर इसे धीरे धीरे खोलिए, बीच की परत निकाल दीजिए, बिल्कुल साफ दाने मिलेंगे। 17 चकोतरा के ऊपर और नीचे का हिस्सा काटिए, फिर छिलका हटा दीजिए, बीच में 1 कट लगाइए, फिर एक और कट लगाइए, बीच से खोलिए। अब फल आसानी से निकल जाएगा। साफ और रुकिए, क्योंकि जूते के फीते बांधने के ये तरीके अगर आपने नहीं सीखे तो आप हर दिन एक ही गलती दोहराते रहेंगे। वेन सीधी लाइन वाला फीता तरीका, दोनों फीते को आगे पीछे क्रॉस करते हुए डालिए। ये बहुत आसान है और जल्दी पहनने वालों के लिए सबसे बढ़िया तरीका है। 2 साधारण जूतों के लिए जाल जैसा तरीका, दोनों फीते को ऊपर की तरफ बार बार क्रॉस कीजिए, इससे जाल जैसा डिजाइन बनता है जो देखने में साफ और सुंदर लगता है। 3 खेल वाले जूतों के लिए मजबूत बांधने का तरीका, फीते को इस तरह बांधिए कि जूता पैर में अच्छे से फिट हो जाए। दौड़ते समय भी फीते ढीले नहीं होंगे और पहनना उतारना भी आसान रहेगा। 4 सफेद जूतों के लिए खास डिजाइन, फीते को इस तरह पिरोइए कि वह एक सजावटी गांठ जैसा दिखे। ये देखने में बहुत सुंदर और सलीकेदार लगता है, खासकर उन लोगों के लिए जो साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। 5 नरम जूतों के लिए बदलने वाला तरीका, जूते पहनने के बाद बस हल्का सा फीता बांधिए और आप देखेंगे जूता पहले से ज्यादा स्टाइलिश लगने लगेगा। 6 मोटे जूतों के लिए फीता तरीका, फीते को आपस में क्रॉस करके बांधिए जिससे छोटी छोटी गांठें बने। यह बिल्कुल तितली जैसा आकार देता है और खासकर सजने संवरने वालों को पसंद आता है। 7 ऊंचे जूतों के लिए खास तरीका, दोनों फीते को अलग अलग डालिए, फिर उन्हें आपस में क्रॉस करते हुए ऊपर ले जाइए। इससे 8 जैसा आकार बनता है जो आसान भी है और देखने में शानदार भी। 8 पहले एक गांठ लगाइए, फिर दोनों तरफ के फीते को मोड़िए, बीच में एक घेरा छोड़िए। अब दाएं फीते को अंदर से बाहर निकालिए और बाएं फीते को बाहर से अंदर डालिए, फिर उसे कस दीजिए। यह तरीका फीते को कभी ढीला नहीं होने देता। 9 दोनों फीते को नीचे से ऊपर निकालिए, फिर 2 घेरों को आपस में रखिए, फीते के सिरों को मोड़कर दोनों तरफ से घेरों के अंदर डालिए और कस दीजिए। यह तरीका आसान भी है और बहुत सुंदर भी। अब आपको बार बार फीते बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 एक बार मोड़िए, फिर 2 बार मोड़िए, बाएं फीते को 4 बार घुमाइए, फिर उसे घेरे के अंदर से निकालिए और कस दीजिए। यह तरीका साधारण गांठ से ज्यादा सुंदर लगता है। छोटी सी चीज,
लेकिन तरीका बदलते ही आपका पूरा। हाय फ्रेंड, अगर मेरी ये डेली टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा।